हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं त्रिवेंद्र सिंह राठौर। आप मेरी मैथ्स की क्लासेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए देखिए नए नए वीडियोस लाने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप जितना लाइक करेंगे, जितनी मेरी वीडियोस को आगे से आगे पहुँचाएंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे कुछ ट्रिक्स लाने के लिए। मैं आप अच्छे अच्छे ट्रिक्स लाने के लिए देखो इसी चैप्टर में परसेंटेज जो हम पढ़ रहे थे उसी चैप्टर के अंदर मैं आपको जो बता रहा था पिछली वाली क्लास के अंदर, जिसमें हमने केस 1 किया था, जिसमें आपने क्रमवार वृद्धि और क्रमवार कमी के लिए एक ट्रिक पढ़ी थी। एक स्पेशल ट्रिक है x प्लस एक्स वाई बाय 100। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, सब चुका है वाला क्वेश्चन यही है वो क्वेश्चन। ये वाली ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। कैसे काम आएगी और आगे देखता हूं, मैं आपको अलग क्वेश्चन में बताता हूं। जहां भी दो चीजें गुणा हो रही है वहां ये ट्रिक काम आएगी। जहां भी, जैसे मुझे बताना है कि किसी नगर की जनसंख्या में, प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है हर वर्ष, प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि, तो 2 सालों बाद उसमें कितनी वृद्धि होगी? मतलब ये मान के चलो हर साल 20%, तो 20% की वृद्धि हो रही है 2 बार। तो हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमें ये ट्रिक लगानी है 20 इंटू 20/100। क्या था हमारा फॉर्मूला? x प्लस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, 20 और 20 कितने हो गए? 40, प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो घटे, 2 दूनी कितना हो गया? 4, तो 44% की वृद्धि। 2 वर्षों बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 44%। ये हमारा आंसर हो जाए। इसी तरह अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कि एक वस्तु के मूल्य, देखिए हर तरह की रेंज में हम क्या करते हैं, प्रतिशत को या मैथ्स को रटने की कोशिश करते हैं। अगर हम समझे इसको तो इसी एक ट्रिक से हम कम से कम 5-7 क्वेश्चन सही करते हैं। क्या है? अब ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। एक वस्तु के भाव में या एक वस्तु के लागत मूल्य को 20% बढ़ाकर लिखा गया तथा उसे 10% डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट वर्ड को आप अलग अलग जगह बट्टा सुनेंगे, बट्टा, कमीशन या छूट, 20% या 10% का डिस्काउंट, 20% बढ़ाकर लिखा गया और उसे 10% डिस्काउंट या छूट पर बेचा गया। आपको बताना है वस्तु पर या सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। अब हम क्या सोचेंगे कि ये तो लाभ हानि का प्रश्न कुछ अलग तरीके से होगा, लेकिन ये ट्रिक वही है, क्योंकि ये इस सबका बेस क्या है? परसेंटेज। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि वस्तु के लागत मूल्य पर तो अपन ने बढ़ा दिया, लागत मूल्य को तो अपन ने बढ़ा दिया, कितना? 20% बढ़ा दिया, और उसके ऊपर छूट कितनी दी गई? 10% की कमी कर दी गई। ऐसा समझिए, 20% बढ़ाया, 10% कमी कर दी। अब जैसे एक बार बढ़ाया एक बार घटाया, तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक होनी चाहिए? हमारी यही वाली ट्रिक क्या है? x प्लस एक्स वाई बाय 100 पर क्या है? जो वृद्धि है उसको हम प्लस में लेंगे, 20% बढ़ा था तो इसको तो लेंगे प्लस में, 10% का डिस्काउंट था उसको लेंगे माइनस में, तो इसको तो ले लेंगे अपन प्लस का 20 और इसको ले लेंगे माइनस का 10, प्लस 20 इंटू 10 की जगह -10/100। क्योंकि ये माइनस अलग से हमें दिख जाए इसलिए मैंने इसको कोष्टक में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है। तो देखो 20 प्लस माइनस -10 प्लस माइनस माइनस, ये भी हो गया 20 इंटू 10/100 की कंडीशन बन गई। 20 में से 10 गया 10 माइनस
दो जीरो से दो जीरो, दो एकम दो, 10 में से दो गया तो 8%। आंसर आया पॉजिटिव मतलब लाभ। अगर यहाँ पे नेगेटिव 8% होता, -8% होता तो हम इसको आंसर लेते हानि, हानि बोलते। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 8% का लाभ हुआ। इसको एक और चीज करने का तरीका एक और है, एक ट्रिक और है सिंपल से। 100 रुपए की चीज लागत मूल्य, उस पर 20% की वृद्धि कर दी, मतलब उसको मैंने 120 रुपए लिख दी। अब इस पे मैंने डिस्काउंट दिया 10% का, 10% का डिस्काउंट। मैं आपको जब डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, जब हम इसका कमीशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, छूट बट्टे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। बाकी जिनको पता है वो समझते हैं कि 100 रुपए पे 20% की वृद्धि हुई तो 120 रुपए, और फिर 120 पे 10% का डिस्काउंट, मतलब 120 का 10% कितना होता है 12, 12 रुपए माइनस कर दो, 108 रुपए हो जाएंगे। तो 120 रुपए की चीज 108 कितने में बेच, 120 लिखा था, 108 में बिकी। अब मुझे बताइए आपके पास कितने में पड़ी थी वो 100 रुपए की, 100 रुपए की चीज को कितने में बेचा आपने, 108 में, तो हो गया ना 8 रुपए का फायदा, 8% का लाभ। ये भी एक तरीका, अच्छा तरीका है, बेसिक तरीका है। अगर ये तरीके समझ में नहीं आते आपको बेसिक से, तो आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लगाइए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हमने सुना है, कई बार सुना है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, ऑल द बेस्ट।